हर कोई चाहता है मेरा दोस्त कि मेरा मार्क्स अच्छा है, लेकिन अच्छा मार्क्स लाने के लिए तीन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहला आपका एग्जाम पैटर्न, दूसरा आपका सिलेबस, और तीसरा आपका होता है कि हम इस सिलेबस को कंप्लीट कहां से करेंगे। अगर इस तीन चीज अगर आपके पास अगर सही तरीके से आपको मिल जाए तो फिर आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकती है। मेरे दोस्त, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ी बदलाव किए गए हैं। सेशन 2023 से 24 के बीच में जो भी एग्जाम पैटर्न थी, ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न उनकी तुलना में बहुत बदल चुकी है। और मैं कहूं तो आप लोगों के एग्जाम पैटर्न बिल्कुल पिछले साल की तुलना में इस साल में टफ हो गई है। और आज मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में ही एक एक चीज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस बंदे तक पहुंचाएं जो क्लास 10, 11 एंड 12 से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जरूरी है एग्जाम पैटर्न आप इजीली से यहां पे देख पा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न को मैं पूरा बेहतर तरीके से फॉर्मेटिंग किया हूं, आप इजीली से देख सकते हैं। और एक एक चीज को यहाँ पे हमारा एग्जाम पैटर्न है, फॉर्मेट कैसे होगी, मार्क्स कैसे होगा, कंपलसरी पेपर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है। स्टूडेंट्स को ना, आप लोग तो पांच सब्जेक्ट लिए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 एंड 12 में है या कोई क्लास 10 में, तो उनका 6 सब्जेक्ट होगी। लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एक्चुअली कंपलसरी सब्जेक्ट है क्या, हमारा कंपलसरी पेपर क्या है। मेरे दोस्त, अधिकतर इंसान जो है ना, अधिकतर स्टूडेंट्स इस कंपलसरी पेपर में फेल होते हैं और एक विषय के कारण उसका पूरा रिजल्ट खराब हो जाती है। इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना है कंपलसरी सब्जेक्ट में, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी बैकग्राउंड से आप रिलेटेड है। तो मैं बात करूंगा मेरे दोस्त एग्जाम फॉर्मेट के बारे में, पूरा बेसिक से मैं पूरा बेसिक यूनिट लेकर आया हूं। एक एक यूनिट के बारे में मैं आपके सामने एक एक करके मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए और सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न मिल जाए, सिलेबस मिल जाए, बस उस सिलेबस को बेहतर तरीके से हम तैयारी कहां करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में या मुझे क्लास 11 में अच्छी तरह से मार्क्स लाना है और हमें अच्छी तरह से पढ़ाना है और हमें अच्छी तरह से पढ़कर अच्छा मार्क्स लाना है कि मेरे वजह से मेरे घर में नाम रोशन हो जाए, मेरे माता पिता का, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी। अगर आप क्लास 11 में है तो आपको क्लास 11 वाले कोर्स को बाय करना है। अगर आप क्लास 12 में है तो आपको क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स में, अगर आप चाहते हैं मेरा आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले को ज्वाइन कीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले, साइंस है तो साइंस वाले। और सुबह शाम यहाँ पे दोनों ही टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती है। याद रखिएगा, दोनों ही टाइम पे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास बेहतर तरीके से चैप्टर को समझाया जाता है, फिर उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर उसी चैप्टर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सारा का सारा डाटा आपके एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का, जहां पे बेहतर तरीके से आप लोग को तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं मेरे दोस्त। ये हमारा मुद्दा है। मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताने पहले मैं ये आप लोगों का बिग अपडेट है जो बिल्कुल जैक बोर्ड के माध्यम से दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में बताया कि जैक द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधन इसी तरह से क्लास 10 का भी है और क्लास 11 का भी है। ठीक है, सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी। एग्जाम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। 12वीं की जो एग्जाम होगी वो एक टर्म में होगा, 2 टर्म पे आप लोगों के एग्जाम नहीं होगी। उसके बाद एग्जाम फरवरी टू मार्च हो गया। अब हम लोग को पता चल गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स तेल लगा के ना अभी सोया हुआ है, अभी घोड़ा में मेरे दोस्तों घोड़ा बेचकर अभी सोया हुआ है। अब जागेंगे कब? जब आएगा दिसंबर महीना। जब दिसंबर महीना आएगा तो देखेगा कहां शर्मा मिल रहा है, कहां वर्मा मिल रहा है। ओहो, भूल जाओ, उस जमाना खत्म हो गया है। शर्मा वर्मा उस जमाना भूल जाओ। यहाँ पे डिपले अंदर से क्वेश्चन आ रही है। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो जाके आपके पिछले साल के स्टूडेंट से पूछ के देखिए कि एग्जाम कैसे हुई थी। ठीक है, शर्मा वर्मा वो सब छोड़ दीजिए, उस सब से आप एग्जाम में सिर्फ पास हो सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते आप, इतना यकीन मानिएगा। ठीक है, एग्जाम हम लोग का टेंटेटिव बताएगा फरवरी टू मार्च। पूरा परीक्षा दिखिएगा, एमसीक्यू, लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगी। जैक में पूरा सिलेबस 100% सिलेबस से आएगी और हमारा सिलेबस जो होती है 2024 से 25 के बीच में होगी। और इसके बारे में आप लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए मेरे दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। ये हमारे एग्जाम पैटर्न में कोई क्लास 10 में है तो उनका 600 मार्क्स, कोई क्लास 12 में अगर मान लेते आप लोग अगर कंपलसरी सब्जेक्ट लिए हैं, यानी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसका भी 600 मार्क्स का होगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स का 500 मार्क्स, ये भी पता है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एग्जाम रिटर्न होगी, नो मार्कशीट, एग्जाम रिटर्न होगी, नो मार्कशीट, एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन,
शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इतना सारा पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, वो हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं वो आप लोगों का 2-2 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आपका आएगा हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको 2 टाइप को देखने को मिलेगा, एक 2 मार्क्स का और एक आपका 3 मार्क्स का। चलिए सर अब आगाज करते हैं, बेहतर तरीके से इसको समझिए। स्टूडेंट्स मस्ट मीट द जैक 12th पासिंग क्राइटेरिया टू पास द बोर्ड एग्जाम, मोर ओवर द जैक बोर्ड, ये आप लोग का है पहला। इस सब्जेक्ट और लैंग्वेज विल बी कॉन्डक्ट फॉर 100 मार्क्स, हर एक पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको एमसीक्यू मिलेगी, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेगी, लॉन्ग आंसर मिलेगा। इस तरह से आपको 4 फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग इजीली से यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, अगला जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। टोटल मार्क्स विल बी टेकन फ्रॉम थ्योरी। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था आप लोगों को कि आप लोग थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए, थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए, थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए। आप वो जमाना में फिर से कह रहा हूं भूल जाइए कि वर्मा शर्मा उठाएंगे पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, वो जमाना भूल जाइए। पूरा का पूरा एग्जाम में बता दिया गया है कि अंदर से क्वेश्चन आएगी। अब एक्सरसाइज को सिर्फ पढ़कर आप सोचेंगे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगी, तो सो जाइए। अब ये आपके माइंड में अगर ये गलत फहमी आ रही है, इसको अभी निकालिए और थ्योरी लेक्चर पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलिए सर है ये अब ये क्या है, पार्टिकुलरली नेम ऑफ द एग्जाम, जैक बोर्ड काउंसलिंग होगा, एग्जाम मोड ऑफलाइन में होगी, एग्जाम डेट फरवरी टू 10 फरवरी टू मार्च में हो सकती है, एग्जाम ड्यूरेशन जो होगी 3 घंटे का होगा, शिफ्ट जो होगी जैसे क्लास 12 का शिफ्ट है तो ये आपका 2 घंटा का होगा, 2 से लेकर 5:20 तक। टोटल मार्क्स हो जाएगा 80 मार्क्स का थ्योरी आएगी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगी। पास अगर होना चाहते हैं तो ऑल ओवर पेपर का 30% आपको लाना है, याद रखिएगा कितना 30%, ऑल ओवर पेपर का आपको 30% लाना है। नो नेगेटिव, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई गलती कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तैयार होती है सर हम लोगों का, आखिर हमारा एग्जाम जो होगी वो हमारा पता है सर कि ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आएगी। तो सर एमसीक्यू पिछले साल में तो 30 पूछा गया था, इस साल कितना पूछा जाएगा? तो मेरे दोस्त इस साल आप लोगों को ओनली फॉर 20 एमसीक्यू पूछी जाएगी, याद रखिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों का जो 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगी ना, वो आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव होगा। और कोई भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त सारा क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए आप लोगों के अंदर में दिमाग होना चाहिए, थ्योरी लेक्चर का नॉलेज आना चाहिए। ये थ्योरी लेक्चर मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर को इतना बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बच्चों की तरह एकदम प्योर देहाती लैंग्वेज में इतना बेहतर तरीके से आप लोग को समझाई जा रही है। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को जो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में फिलहाल जो आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट बताया कि एग्जाम कितना बजे होगी, एग्जाम कैसे होगा, इन सब के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया वो बेहतर तरीके से आप लोगों ने देख चुके हैं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब आते हैं सर हमारा सिलेबस कहां मिलेगी। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड ने न्यू सिलेबस भी जारी कर दिया है। जैक बोर्ड सिलेबस को JCERT के अकॉर्डिंग तैयार किया है। आप लोगों को NCERT नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा आप लोगों को पढ़ना है JCERT सिलेबस को लेकर आप लोगों को तैयारी करना है। और JCERT की तैयारी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में बहुत मस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और मेरे दोस्तों कम से कम पैसा में पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।